हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मैथ्स गुरु क्लासेस। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा जो टॉपिक है एशियंट हिस्ट्री का, जो हमने शुरू किया है, ये सीरीज़ जो शुरू की है उसका पार्ट 4 है ये। इससे पहले हम क्या है 3 पार्ट्स कर चुके हैं, तो ये हमारा 4th पार्ट है। तो चलो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या है 10 क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें कहने को तो हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन हम 20 से 25 क्वेश्चंस के आसपास में करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलो हम देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन सेकंड को किसने हराया? तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है, विक्रमादित्य, पुलकेशिन सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक। तो जो करेक्ट आंसर इज पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। तो इससे हम कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पल्लव वंशी राजा महेंद्र वर्मन सेकंड को किसने, पुलकेशिन सेकंड ने हराया। किसको? महेंद्र वर्मन सेकंड को। और पुलकेशिन सेकंड ने ही किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। किसने? पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन जो बना है कि पल्लव वंशी जो राजा महेंद्र वर्मन को भी किसने हराया? पुलकेशिन सेकंड ने हराया। अब क्या होता है कि जब ये दक्षिण की ओर जाता है, कौन? पुलकेशिन सेकंड। जब ये दक्षिण की ओर क्या है प्रस्थान करता है, तो महेंद्र वर्मन का एक पुत्र होता है जिसका नाम है नरसिंह वर्मन सेकंड। महेंद्र वर्मन सेकंड का एक पुत्र है जिसका नाम है नरसिंह वर्मन सेकंड। वो क्या करता है? पुलकेशिन सेकंड को क्या है पराजित कर देता है, उसको हरा देता है। और इस युद्ध में क्या होता है? पुलकेशिन सेकंड की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो ये युद्ध होता है दक्षिण की ओर, जो चालुक्य राजाओं के दक्षिण की ओर जाते हैं, जो यहाँ पे क्या ब्राह्मण साम्राज्य था, जो चालुक्य राजाओं के जो दक्षिण की तरफ गया था, ये पुलकेशिन सेकंड युद्ध के लिए गया हुआ था। तो वहाँ पे जब इनका युद्ध होता है आपस में, जो महेंद्र वर्मन सेकंड का जो पुत्र है नरसिंह वर्मन के साथ, और वहाँ पे नरसिंह वर्मन क्या करता है, पुलकेशिन सेकंड को क्या हरा देता है। और उसी युद्ध के दौरान क्या होता है, पुलकेशिन सेकंड की मृत्यु हो जाती है। आई होप कि समझ आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? तो यहाँ पर हमारे सामने है 4 ऑप्शन। फर्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, सेकंड है आय होल अभिलेख, थर्ड है जूनागढ़ अभिलेख, और जो फोर्थ है वो है हनुम कोणा अभिलेख। आंसर विल बी राइट ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज आय होल अभिलेख। तो जो ये आय होल अभिलेख है, इसका क्या है, वो लिखा किसने था इस अभिलेख को? तो लिखा था किसने? रवि कीर्ति ने लिखा था। जो ये आय होल अभिलेख है, इसके जो राइटर हैं, जिसने लिखा है, तो उनका क्या नाम है? रवि कीर्ति। और जो ये आय होल अभिलेख था, ये वतापी के राजा वतापी के जो राजा थे पुलकेशिन सेकंड ने इसको बनवाया था। किसको? जो आय होल अभिलेख था, इसको बनवाया था किसने? पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही वतापी, तो इसका जो दूसरा जो नाम था, क्या नाम था? बादामी, जो हमने लास्ट वीडियो में किया है। इसका जो दूसरा नाम है क्या है? बादामी। ओके। और जो ये आय होल अभिलेख था, ये कौन सी लैंग्वेज में था? ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। लेकिन संस्कृत लैंग्वेज के साथ साथ क्या है उसमें, मतलब क्या है, उस कन्नड़ लैंग्वेज का भी यूज किया गया था थोड़ी मात्रा में। मतलब या हम लगा लो कुछ, मतलब थोड़ा बहुत जो हम यूज हमने क्या कन्नड़ भाषा का भी किया है इस आय होल अभिलेख में। और जो ये आय होल अभिलेख है, इसमें क्या है, किसका किसका वो मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है। जो कालिदास थे और भैरवी का भी क्या है जिक्र हमें देखने को मिलता है। किसमें? आय होल अभिलेख में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है
निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश में दर्शाया गया भाव है? तो यहाँ हमारे सामने है 4 ऑप्शन। पहला है अभय मुद्रा, और जो दूसरा है त्याग मुद्रा, तीसरा है ध्यान मुद्रा, चौथा है धर्म चक्र मुद्रा। तो जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो है, दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र मुद्रा। ये था क्या फ्रेंड्स, ये धर्म चक्र जो मुद्रा है कैसे पड़ा, क्या है इसमें वो देखते हैं। गौतम बुद्ध ने क्या है जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और जो इन्होंने जो ये उपदेश दिया था, मतलब जो उन्होंने तपस्या के दौरान जो उनको जो नॉलेज उन्होंने गेन की थी उसको उन्होंने क्या है वहाँ पे चर्चा की। वो जो इन्होंने जो मतलब जो उपदेश दिया, जो वहाँ पे सभा जो थी उसके बीच में उसके बारे में बताया उन्होंने, तो उसको ही क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन को उसी के नाम से, क्या धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है उसी को, उसी दिन को, कि जो उन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? किसकी मूर्ति? गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला है चामुंडा राय, और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा कालाशोक, और चौथा अशोक। तो जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चामुंडा राय। क्या? चामुंडा राय। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जो ये गोमतेश्वर जो था, ये गोमतेश्वर जो था इसको क्या बाहुबली भी कहा जाता था? क्या? बाहुबली के नाम से भी जाना जाता था किसको? गोमतेश्वर को। और ये जो गोमतेश्वर जो है ये क्या है? जैनिज्म को क्या है फॉलो करता था। ये जैन धर्म के अनुसार जो क्या है, ये जैनिज्म था, ये जैन धर्म को क्या मानता था, ये उसका अनुयायी था। कौन? गोमतेश्वर। और ऐसा माना जाता है, अगर जैन धर्म के अनुसार मतलब ये बताया गया है जो गोमतेश्वर है ये किसका पुत्र था? ऋषभ देव का था। अब ये ऋषभ देव कौन था? जो हमने पहले कर लिया। ऋषभ देव कौन थे? ये थे कौन? जैन धर्म के क्या है? प्रथम तीर्थकर थे। किसके? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। कौन? ऋषभ देव। और जो ऋषभ देव हैं ये क्या है कि श्रवण, इनकी जो मृत्यु जो हो जाती है, किसी ऋषभ देव की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है? श्रवण बेलगोला में होती है। उनकी मूर्ति 10वीं सदी में बनाई गई। और इनकी जो मूर्ति बनाई गई वो कब, जिनका स्टैचू जो बनाया गया वो कब बनाया गया? 10वीं सदी में बनाई गई थी। आई होप कि समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? क्या? उज्जैनी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने, अवंती, अंग, कौशल, सूरसेन। तो जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, आंसर विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवंती। अब यहाँ पे 3 और दिए हैं तो साथ साथ हम इसको भी करते चलते हैं। तो यहाँ पे बात करें अंग, अंग किस महाजनपद की राजधानी थी? तो किसकी थी? चंपा नगरी, या हम बोल सकते हैं चंपा नगरी या चंपा। और जो हमारा तीसरा है वो कौन सा ऑप्शन में? कौशल। क्या? कौशल। तो जो कौशल क्या है? श्रावस्ती या अयोध्या। कौशल किस महाजनपद की राजधानी थी? ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो कैपिटल किसकी थी ये? कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या। ओके। और जो चौथा यहाँ पे दिया है क्या? सूरसेन। सूरसेन। तो ये सूरसेन क्या? मथुरा। सूरसेन किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा की। कहाँ की? मथुरा की। आई होप कि समझ आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? कौन? तक्षशिला। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है गांधार, दूसरा है अंग, तीसरा मगध, चौथा काशी। आंसर विल बी राइट ऑप्शन नंबर ए, गांधार। तो यहाँ पे भी क्या है? 3 ऑप्शन और दिए हैं तो देख लेते हैं। अंग का भी हमने कर लिया, क्या? चंपा या चंपा नगरी। ओके।
अब मगध किस महाजनपद की राजधानी थी? बात यहाँ मगध की हो रही थी, तो पहले हम देख लेते, पहले क्या इसका राजगृह, क्या पहले राजगृह, फिर क्या हो गई पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और जो तीसरी वो क्या वैशाली, क्या वैशाली, वैशाली। ओके, और यहाँ पे फोर्थ जो है काशी, तो ये काशी क्या वाराणसी, काशी किस महाजनपद की राजधानी थी? ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो काशी किसकी थी? वाराणसी, जो कि यूपी में है, वाराणसी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो ये वाराणसी है क्या है, ये क्या है? विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर है। क्या विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर है? कौन सा? वाराणसी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? क्या उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? तो यहाँ पे हमारे सामने है 4 ऑप्शन, मथुरा, वाराणसी, राजगृह, वैशाली। आंसर इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। ओके, तो यहाँ पे 3 और दिए हैं, तो ये भी देख लेते हैं। जो वाराणसी है कैपिटल, अगर पूछे कि वाराणसी, अभी हमने कर लिया क्या काशी, जैन ग्रंथ अगर भगवती सूत्र के अनुसार अगर पूछा जाएगा वाराणसी कैपिटल, वाराणसी जो है किसकी कैपिटल थी? तो काशी की थी। अभी हमने किया, ये घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वाराणसी किसकी कैपिटल है? तो काशी की है। और यहाँ पे राजगृह तो किसकी हो जाएगी? मगध की हो जाएगी। और जो यहाँ पे दिया है क्या? वैशाली, तो ये भी क्या है? मगध की। ठीक है, आइए समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पांचाल, सूरसेन, कुरु, वज्जी। आंसर विल बी राइट ऑप्शन नंबर बी, सूरसेन। तो यहाँ पे पांचाल दिया है, तो हम ये भी देख लेते हैं पांचाल। अगर इस बात करें पांचाल किस महाजनपद की राजधानी थी, क्वेश्चन ऐसे बनेगा यहाँ से, तो किसकी थी? अहि क्षेत्र, क्या अहि क्षेत्र, क्या अहि क्षेत्र। ओके, और यहाँ पे जो हमारा तीसरा दिया है कुरु, तो कुरु किसकी थी? कुरु किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इंद्रप्रस्थ, किसकी? इंद्रप्रस्थ। अब ये इंद्रप्रस्थ कहाँ है? अगर हम आज का देखें, प्रेजेंट में कहाँ पे है? ये पे है, ये कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। अब मूव करते, सॉरी एक और रह गया, वज्जी। तो वज्जी क्वेश्चन बनेगा, वज्जी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी किसकी? विदा, विदा या क्या? मिथिला, क्या? मिथिला, विदा और मिथिला। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे हमारे सामने है 4 ऑप्शन, जो पहला है अहिक्षत्र, दूसरा वज्जी, तीसरा काम्पिल्य और चौथा मथुरा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है, आंसर इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन नंबर ए, अहिक्षत्र। तो यहाँ पे बात वज्जी की हो रही, जो हमने अभी कर लिया। तो वज्जी का मैंने क्या बताया था अभी आपको? विदा या मिथिला, क्या? विदा या मिथिला पूछा जाएगा कि वज्जी महाजनपद में वज्जी किसकी वज्जी की राजधानी क्या है? तो क्या है? विदा या मिथिला। ओके, और जो यहाँ पे क्या है? ये मथुरा हमने कर लिया, सूरसेन। ओके, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, ये देख लेते हैं हम। ये हमने कर लिया पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या? अहिक्षत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कम्पिल्य थी। ओके, नॉर्थ की जो थी वो पांचाल की, जो नॉर्थ पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिक्षत्र था। और जबकि अगर हम देखें साउथ पांचाल की राजधानी क्या थी? कम्पिल्य थी, क्या? कम्पिल्य थी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हमने अभी किया, तो हम करेक्ट आंसर इज कुरु, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं हम। मत्स्य की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? मत्स्य की विराटनगर। क्या? विराटनगर, विराटनगर। और पांचाल की कैपिटल की बात करें तो अहिच्छत्र। हम बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा जल्दी से, इसलिए हम बार बार क्या है रिवाइज कर रहे हैं इसको। वज्जी का क्या किया था हमने अभी? वज्जी का क्या बताया था? विदा या मिथिला, विदा या मिथिला। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हाँ, यहाँ पे ये देख ले, इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली शहर का पुराना नाम है। ओके, तो मूव ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो, आपको जो मैंने समझाया आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।